हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी अभी 12th को पास किया है तो आपके दिमाग में एक डाउट चल रहा होगा कि अब हम आगे क्या करें। आपने 12th तो पास कर लिया, अब आगे क्या करना है, उसी टॉपिक के ऊपर आज की ये वीडियो रहने वाली है। तो अगर आप कंफ्यूज हैं, आपको पता नहीं लग रहा है कि 12th हमने कर लिया अब हमें क्या करना चाहिए, तो आप इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखिएगा। आपको रास्ते मिल जाएंगे, है ना, आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखिएगा एंड अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि आपके दोस्त भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। तो इस वीडियो को भेज करके उनकी कंफ्यूजन दूर कर देना। एंड जैसा कि आप जानते हो कि इस चैनल पर मैं आपको पढ़ाता हूँ क्लास 10 12th को। एंड अगर आप कंप्यूटर की नॉलेज लेना चाहते हो तो मैंने आपको बताया था कि मेरा एक वीर कंप्यूटर एजुकेशन नाम से चैनल है, उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हो। क्योंकि वहाँ पर कई स्टूडेंट्स के होता है 12th के बाद कंप्यूटर लाइन में जाते हैं ना, कंप्यूटर साइंस में उन्हें इंटरेस्ट होता है तो वो उससे रिलेटेड कोर्सेज करते हैं। तो ऐसे में उन्हें बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। तो बेसिक नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस पर मैं धीरे धीरे सभी वीडियोज़ ला रहा हूँ जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, तो उस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही इस चैनल को भी कर लेना। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया 12th के बाद क्या करें, है ना, ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है। एंड एक वीडियो में लाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि 12th के बाद हमें क्या करना चाहिए, जॉब करना चाहिए या फिर पढ़ाई करनी चाहिए। ऐसा भी कन्फ्यूजन ऐसा भी डाउट स्टूडेंट्स को आता है कि अब मैंने 12th कर लिया, अब क्या मुझे पैसा कमाना चाहिए या फिर मुझे पढ़ाई करनी चाहिए। और काफ़ी जेन्युइन डाउट है, ये आना ही चाहिए। तो आप उस वीडियो को देखिएगा, उस वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पर आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर होंगे, है ना। मैंने फैमिली को लेकर के एंड जितने भी इश्यूज होते हैं ना फैमिली में, वो सारे कवर किए उस वीडियो में। तो आपको जो है आपका ब्रेन खुल जाएगा एकदम से कि हमें आप करना क्या है। आपका राइट डिसीजन ही बहुत मैटर करता है। देखिए इस टाइम पर, है ना, जो आप 12th कर लेते हैं ना, तो इस टाइम पर देखिए फ्री की एडवाइस बहुत ज़्यादा मिलती है ना। फ्री की एडवाइस देने बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे कि कहेंगे ये वाला कोर्स कर लो, ये वाली डिग्री कर लो, मज़े ही मज़े हैं। तो मेरी आप एक बात याद रखिएगा कि सुनो सबकी करो मन की, है ना, सुनो सबकी करो मन की। तो अब हम बात करने वाले हैं 12th के बाद आखिर क्या करें। तो देखिए 12th के बाद, अब जैसे 12th आपने पास किया है तो ऑब्वियसली किसी स्ट्रीम से पास किया होगा, मैथ से, साइंस से एंड कॉमर्स से, आर्ट्स से, है ना। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए काफ़ी स्टूडेंट्स बायो वाले होंगे, है ना, काफ़ी स्टूडेंट्स मैथ्स वाले भी होंगे और काफ़ी स्टूडेंट्स ने आर्ट्स से भी किया होगा 12th एंड कॉमर्स से भी किया होगा, है ना। तो ये मैंने सारी चीज़ें लिख दी। मेनली जो हमारी 4 स्ट्रीम्स होती है मैंने यहाँ पर लिख दी। अब यहाँ पर हमें इसी चीज़ से डिसाइड करना है कि हमें आखिर आगे करना क्या है ना। वीडियो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा था वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। देखिए 12th के बाद क्या करना है। सबसे पहले आपको ये तो पता ही होगा कि आपने 12th किससे किया है। मान लीजिए, है ना, मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है जिसने 12th किया है बायो से, है ना, 12th किया है बायो से। तो अब उसे क्या करना चाहिए, क्या कोर्सेज करने चाहिए, है ना, वो सारी चीज़ें बताएंगे। और एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने मैथ से किया है, तो उसे आगे क्या क्या कोर्स मिल सकते हैं, किस किस में जो अपना करियर बना सकता है। एंड इसके बाद आर्ट्स, है ना, आर्ट्स से भी काफ़ी स्टूडेंट्स करते हैं, तो उन्हें किस लाइन में जाना चाहिए, और कॉमर्स से करा है तो किस लाइन में जाना चाहिए, है ना। इनके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो देखिए अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं बायो के स्टूडेंट्स के लिए। तो बायो के स्टूडेंट्स हैं ऑब्वियसली मेडिकल लाइन में जाएंगे, है ना, मेडिकल लाइन में ही जाएंगे। ऐसा तो है नहीं बायो लेकर आप इंजीनियरिंग लाइन में चले जाओ, ऐसा आप नहीं कर सकते। अब देखिए काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्होंने बायो ले ली थी क्लास 10th के बाद, है ना, जो 11th में आप आते हो। 10th तक तो सारे सब्जेक्ट नॉर्मली रहते हैं, देन इसके बाद जो आपका 11th होता है ना, 11th में आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करनी होती है ना, वहाँ पर आपके रास्ते मतलब बट जाते हैं। तो अब काफ़ी स्टूडेंट्स ने 11th में बायो सेलेक्ट किया होगा, काफ़ी स्टूडेंट्स ने मैथ्स और आर्ट्स और कॉमर्स, इस तरह से जो है स्टूडेंट्स जो है डिवाइड हो जाते हैं। अब अगर आपने बायो ली है, बिना सोचे समझे ली है, तो इसमें आपने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाई है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो उन्हें उस वीडियो को ज़रूर दिखाइएगा। उसमें मैंने बताया है कि 10th के बाद आप 11th में कौन सा सब्जेक्ट लें, है ना, बिल्कुल डीप में मैंने आपको बताया है कि सब्जेक्ट क्या क्या मैटर करता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो अब जैसे बायो ली है तो आप इंजीनियरिंग तो नहीं कर सकते, है ना, जो आपकी इंजीनियरिंग है वो आप नहीं कर सकते। तो
इतनी बात आपको पता लग गई कि आप मेडिकल लाइन में ही जाएंगे। अब मेडिकल लाइन में क्या क्या कोर्सेस हैं, क्या आपके लिए बेनिफिट होने वाले हैं, वो सारे कुछ आपको बताएंगे। बट उससे पहले बात करते हैं मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए। हाँ, अब आपने मैथ्स ली है तो ऑब्वियसली आप इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते होगे, है ना, इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते होगे तो, और मेडिकल लाइन में आप नहीं जा सकते, है ना, मेडिकल लाइन में आप नहीं जा सकते क्योंकि आपने मैथ से 12th किया है। ओके, इसके बाद आर्ट्स के ज़्यादातर जो है ज़्यादातर स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं या फिर इनकी कोई अलग स्ट्रीम हो सकती है, तो आप अपने अनुसार इसे देखिएगा। एंड जो कॉमर्स वाले हैं वो अकाउंटिंग करते हैं ना, कॉमर्स वाले ज़्यादातर जो है बीकॉम कोर्स करते हैं, और आर्ट्स वाले क्या करते हैं, सिविल सर्विसेज, है ना, सीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे यूपीएससी हो गया ना। तो मैंने इस यूपीएससी के ऊपर, है ना, यूपीएससी जो आपका एग्जाम होता है इसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है, अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। यूपीएससी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में मैंने आपको दी है विद सिलेबस, है ना, विद सिलेबस डिस्कशन उस वीडियो में मैंने किया है। अब बात करते हैं, देखिए मैंने ये बता दिया कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो, है ना। अब देखिए मेडिकल लाइन में आप जा सकते हो, तो मेडिकल लाइन में आपके लिए क्या क्या कोर्सेज हैं, तो देखिए सबसे पहले आपका होता है डी फार्मा। बी फार्मा का नाम तो आपने सुना ही होगा, है ना, डी फार्मा, और एक होता है आपका बी फार्मा, है ना। सबसे पहले मैं इनमें कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इस वजह से मैं इन्हें जो है एग्जांपल से बताता हूँ। देखिए जो आपका डी फार्मा है वो एक डिप्लोमा है ना, वो एक डिप्लोमा है, और जो बी फार्मा होता है वो एक बैचलर डिग्री होती है ना, यानी ये क्या है, एक डिग्री है। तो अब आप अंदाजा लगा ही सकते हो, ये आपका 2 साल का होता है और ये आपका 3 साल का होता है ना, ये आपका 2 साल का होता है, ये आपका 3 साल का होता है। अभी जो है जो नई शिक्षा नीति आई है उसके अनुसार कुछ कोर्स 4 साल के भी हो गए, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपके लिए हो गए, ये मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज है इसलिए मैंने आपको बताया। आप चाहें तो ये कर सकते हैं, इन दोनों में से कौन सा बेस्ट रहने वाला है तो वो भी आपको बता देती हैं। डी फार्मा आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्यों रहेगा अभी बताता हूँ। देखिए बी फार्मा आप करेंगे, सबसे पहले तो इसमें फ़ी, है ना, सबसे पहली बात आती है फ़ी की, तो इसमें ज़्यादा लगेगी और इसमें बहुत कम लगेगी इसके मुकाबले, है ना। और दूसरी बात ईयर का भी डिफरेंस है, यानी कि आपकी जो है टाइम भी बचेगा यहाँ पर, है ना, ये 2 साल में कंप्लीट हो रहा है, ये 3 साल में कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ पर भी इसके लिए बेनिफिट है। एंड इसके बाद करते क्या, कई स्टूडेंट्स और आपने देखा होगा अपने रिलेटिव्स में क्या कहते हैं कि आप डी फार्मा कर लो, डिग्री मिल जाएगी, उसे जो है लाइसेंस पे दे देना और उससे वो पैसे आते रहेंगे। तो ऐसा भी काफ़ी लोग करते थे, लेकिन आजकल ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा है ना। तो इस मिथ में आप ना रहें, आपको जो है कोर्स बिल्कुल अच्छे से सिलेक्ट करना है। आपको अपना खुद का मेडिकल खोल सकते हैं ना, अगर आपके पास डी फार्मा है तो आप अपना खुद का मेडिकल खोल सकते हो। एंड ये डी फार्मा बी फार्मा की डिग्री लेकर आप किसी हॉस्पिटल में भी लग सकते हो, है ना, हॉस्पिटल में भी जा सकते हो। क्लियर है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए, है ना, मैथ्स के स्टूडेंट इंजीनियरिंग लाइन में जाते हैं, तो इंजीनियरिंग लाइन में क्या क्या कोर्सेज होते हैं, तो देखिए सबसे पहले सबसे निचले कोर्स की मैं बात करूँ ना तो वो हमारा होता है ITI, है ना। अब आप कहेंगे ये तो एक लेबर वाला कोर्स है, तो बिल्कुल इसमें आप लेबर ही बनेंगे, ज़्यादा इंजीनियर तो नहीं पढ़ने वाले हो। हालांकि इसमें इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है, बट आप इस कोर्स को करने के बाद इंजीनियर नहीं बनते हो, आप लेबर बनते हो, यानी आपको काम करना सिखाया जाता है। इसके बाद आता है GTI, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट, और इसको कहते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अब यहाँ पर आप देखिए GTI को ही हम क्या कहते हैं, पॉलीटेक्निक कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीटेक्निक कहते हैं। तो कन्फ्यूजन ना हो आपके, इसीलिए मैं बताते चल रहा हूँ। देखिए ITI और GTI, ITI के बाद आप GTI भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, है ना। GTI के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहती है, 10th आपके पास होना चाहिए कम से कम, और ITI के लिए भी 10th होना चाहिए कम से कम, है ना। तो इसमें 12th का कोई रोल नहीं होता है, लेकिन अगर आप GTI में जाते हो, GTI 12th के बिहाफ पर भी एडमिशन देता है। कैसे, देखिए ITI जो है तो 10th के बिहाफ पर ही एडमिशन देगा, लेकिन जो आपका GTI है वो 10th और 12th दोनों के आधार पर देता है। अब ये कितने कितने साल के कोर्सेज होते हैं चलिए समझते हैं। देखिए ITI जो है आपका 2 ईयर यानी कि 2 साल का कोर्स होता है, और जो GTI है पॉलीटेक्निक है वो आपका 3 साल, है ना, 3 साल का कोर्स होता है। लेकिन अगर आप 10th से जा रहे हो, तो अगर आप 12th से जा रहे हो तो आपको 2 साल का हो जाएगा। क्या,
इसे कहते हैं लेटरल एंट्री। क्या कहते हैं? लेटरल एंट्री आपको लिए 1 साल का जो है छूट मिल जाएगी, आप 2 साल में पॉलिटेक्निक कर सकते हो 12th के बाद, है ना। ये बात आप ध्यान रखेंगे। एंड अगर आप ITI के बाद जाते हो, है ना, ITI के बाद जाते हो तब भी आपका कितना 2 साल का रह जाएगा कोर्स। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फीस की बात करें तो देखिए भी प्राइवेट में, है ना, प्राइवेट में तो बहुत ही ज़्यादा फीस होती है आजकल, और जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसमें बहुत कम ही फीस जाती है। लगभग मैं आप बताऊं तो आपकी जो ITI है ना, दोनों साल की बात करें लगभग 5,000 ही जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। लेकिन जो आपके प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं ना, उसमें 60 से 70 हज़ार मान के चलिए, इतने आपके चले जाते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में। तो आजकल इन चीज़ों में जो है बहुत ज़्यादा लूट मार हो रही है। तो इसीलिए मैं आपको बोलूँगा आप गवर्नमेंट कॉलेज से करिए, क्योंकि वहाँ पर फैसिलिटी तो मिलती है, साथ में आपको एजुकेशन भी अच्छी मिलती है। वहाँ पर जो है सारी चीज़ों को देखते हुए चलते हैं लोग। अब यहाँ पर देखिए पॉलिटेक्निक यानी GTI के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आता है जो प्रोफेशनल कोर्स है, कौन सा? BTech, है ना। आपने नाम भी सुना होगा BTech का नाम सुना होगा। तो ये हमारा जो है 4 साल का कोर्स होता है ना। 4 साल का हो गया है, फिलहाल में 3 साल का हुआ करता था। तो ये जो है काफ़ी सारे ब्रांचेस से होता है। ITI भी काफ़ी सारी ब्रांचेज यानी ट्रेड से होता है। GTI भी आपकी काफ़ी सारी ब्रांचेज यानी ट्रेड से होता है। और जो आपका BTech है ना, वो काफ़ी सारे ब्रांचेस से होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गई, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो गई, सिविल इंजीनियरिंग हो गई ना। तो इस तरह से इंजीनियर एक नहीं होता है, काफ़ी तरह के इंजीनियर्स होते हैं, है ना। तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि मुझे किस में इंटरेस्ट है। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आप से पूछो कि मैं कौन सा इंजीनियर बनना चाहता हूँ, है ना। कंप्यूटर साइंस, सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल, इस तरह से आपको पता करना है। अब मान लीजिए एक स्टूडेंट है जिसने ITI किससे करी? इलेक्ट्रिकल से करी, है ना। और इसके बाद वो गया GTI में, ITI के बिहाफ पर 2 साल का होता है, तो वो भी उसने किससे करी? इलेक्ट्रिकल से, है ना। इलेक्ट्रिकल देखिए GTI करने के बाद, देखिए ITI के बाद आप लेबर बनते हो, लेकिन जो GTI है पॉलिटेक्निक है, इसे करने के बाद आप JE बन जाते हो। क्या? JE, है ना, जूनियर इंजीनियर। जूनियर इंजीनियर के तौर पर आप प्राइवेट में काम कर सकते हो। साथ ही एक एग्ज़ाम होता है ना। और इसके फॉर्म जो है GCAP की वेबसाइट पर भरे जाते हैं, तो आपको पता ही होगा। मैं बोल रहा हूँ कि आप JE का एग्ज़ाम दे सकते हो, SSC JE, है ना। SSC JE नाम से एक एग्ज़ाम होता है। आप इसे अगर निकाल लेते हो तो आप एक गवर्नमेंट जूनियर इंजीनियर बन जाते हो। तो ये जो है पॉलिटेक्निक के थ्रू बनते हो आप जूनियर इंजीनियर। और अगर आपको सीनियर इंजीनियर बनना है तो आपको जो है BTech करना पड़ेगा, है ना। BTech करना पड़ेगा। काफ़ी स्टूडेंट इसी सीक्वेंस में करते हैं, ITI GTI पॉलिटेक्निक। काफ़ी स्टूडेंट्स GTI के बाद पॉलिटेक्निक करते हैं। काफ़ी स्टूडेंट डायरेक्ट जो है BTech कर लेते हैं। तो डायरेक्ट BTech भी आप कर सकते हो। ये जो है 12th के आधार पर होगा इसमें एडमिशन, है ना। प्राइवेट कॉलेज में फीस तो बहुत ही ज़्यादा है, लगभग 5 से 6 लाख आप मानकर चलिए, है ना। इतनी ज़्यादा फीस है। गवर्नमेंट से आप जो करना चाहते हो, तो जैसा कि आपने नाम सुना होगा JEE मेंस, है ना। IIT आपने नाम सुना होगा, IIT। अगर आप IIT के थ्रू करते हो तो काफ़ी कम फीस जाती है, और वहाँ पर जो है सबसे मेन बात एजुकेशन बहुत अच्छी मिलती है ना। तो अगर आप चाहें तो IIT की तैयारी कर सकते हो, बट मैं बोलूँगा कि आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं होता है 12th के बाद, है ना। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप IIT की तैयारी कीजिए, क्रैक कीजिए, इसके बाद एडमिशन लीजिए, उसके बाद 4 साल बिताइए कॉलेज में, उसके बाद आप असिस्टेंट इंजीनियर बन जाएंगे। ओके, तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली बायो के स्टूडेंट्स और मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए, है ना, कि उन्हें क्या करना है आगे, कौन कौन से कोर्सेज हैं, कितने सारे ऑप्शन हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आपके जो है रास्ते खुल रहे होंगे, है ना। तो आप अच्छे से डिसीजन लीजिएगा। अब मैं बात करने वाला हूँ ये आर्ट्स और कॉमर्स के बारे में, है ना। आर्ट्स और कॉमर्स के बारे में, इनके लिए भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं। आप जो है इसके ऊपर और भी वीडियोस देख सकते हो, यूट्यूब पर, है ना, अवेलेबल है। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं CSC यानी UPSC की तैयारी करते हैं, जो कॉमर्स से होते हैं और BCom कोर्स करते हैं, है ना, बैचलर ऑफ कॉमर्स, है ना, BBA LBA इस तरह के कोर्सेज करते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको यही सोचना है कि मुझे जाना किस फील्ड में, है ना। अगर आपने ये फाइंड कर लिया ना, तो उससे रिलेटेड कोर्स आपको मिल जाएंगे। तो जैसे कि अगर आपको कॉमर्स में इंटरेस्ट है, अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है, तो BBA कर सकते हो, है ना, बिजनेस अकाउंटिंग, बैचलर ऑफ बिजनेस अकाउंटिंग। और BA कर सकते हैं, आर्ट्स वाले BA कर सकते हैं।
बैचलर ऑफ आर्ट्स है ना। तो इस तरह से काफ़ी सारे कोर्सेज होते हैं। अगर आप कहेंगे ना तो मैं हर एक कोर्स के ऊपर वीडियो लाने के लिए तैयार हूँ। बस आपकी कमेंट का वेट करता हूँ, आपके जितने भी कमेंट आते हैं उनके वीडियो लाने की पूरी कोशिश करता हूँ, है ना। तो आज की इस वीडियो में मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, है ना। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।